कुछ लोगों के लिए परिवार से पहले समाज की भलाई हमेशा ही प्राथमिकता रहती है। मानवता पर आए कोरोना रूपी संकट के समय ऐसे योद्धाओं के अनगिनत उदाहरण हैं जो परिवार और भावनाओं से ऊपर उठकर केवल समाज की भलाई के लिए न केवल अपनी सेवाएं दे रहे हैं बल्कि अपनी जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। इन्हीं में से एक हैं सिरमौर जिले के उपायुक्त डॉक्टर R.K. पुरूथी का कहना है कि जिले में कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए उन्हें पहले दिन से ही प्रशासनिक अमले से लेकर जनता तक का भरपूर सहयोग मिला है। जिला प्रशासन सिरमौर के सभी नागरिकों का, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, उन सभी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि जो भी यहाँ से इंस्ट्रक्शन इशू की कि आपने सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, मास्क लगा के चलना है, घर से वही व्यक्ति आए जिसको इमरजेंसी हो, 10 साल से नीचे 60 साल से कोई व्यक्ति बाजार में ना आए। और साधारणतः मैंने देखा पूरे ज़िले में लोगों ने इसका अनुपालना की है। इस सभी के लिए सभी लोगों बधाई के पात्र हैं। नाहन मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर दिनेश शर्मा के मुताबिक उनके अस्पताल में कोरोना काल में अब तक एक दिन भी OPD बंद नहीं हुई और किसी भी मरीज को यहां से बिना इलाज के वापस नहीं भेजा गया है। 25 मार्च से लॉकडाउन हो गया पूरे देश में, तो हमारे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में हम किसी भी प्रकार की सेवा जो लोगों के उपचार से संबंधित है वो बाधित नहीं होने दी। विशेषकर गर्भवती महिलाओं को लेके जिनकी जो अल्ट्रासाउंड हैं वो टाइम टू टाइम होने चाहिए, वो हम बिल्कुल सुचारू रूप से वैसे के वैसे हमने चला के रखे हैं। और नाहन मेडिकल कॉलेज एक ऐसा मेडिकल कॉलेज शायद प्रदेश में है जिसमें एक दिन के लिए भी OPD यहाँ बंद नहीं हुई है। नाहन मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में स्टाफ नर्स कमलेश शर्मा और वार्ड सिस्टर प्रीतम कौर के लिए ऐसा भी समय आया जब उनकी जरूरत उनके परिवार के लिए ज्यादा थी, लेकिन इन्होंने हर बार ही ड्यूटी को प्राथमिकता दी और कोरोना के संदिग्ध मरीजों का हौसला बढ़ाया। इस संकट की घड़ी में हम सभी को एकजुट होकर जो कोरोना फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, जैसे हमारे मीडिया कर्मी हो गए, पुलिस कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी, हम एक टीम वर्क के साथ काम कर रहे हैं। कई बार हमें अपने परिवार को, अपने बच्चों को एक एहतियातन के तौर पर हमें उनसे दूर भी रहना पड़ता है। तो हम सभी से यही अपील करते हैं कि कृपया इस महामारी से निपटने के लिए हम सभी का सहयोग करें। जैसे भी पेशेंट्स आते हैं उनके लिए लेलन, नई चादरें, नई बेडशीट्स, बेडिंग सब कुछ इमीडिएट साथ साथ करवाते हैं। जैसे पेशेंट डिस्चार्ज होते हैं जैसे ही आते हैं। उसके बाद यहाँ पे डाइट का है, पेशेंट्स को डाइट अपने हाथों से मतलब अपनी ट्रॉली पे अच्छे से दिलवाते हैं अपने आंखों के सामने, ताकि पेशेंट्स अच्छे से हेल्दी भी रहें और सेफ भी रहें। फ्रंटलाइन योद्धा के रूप में काम कर रहे पुलिसकर्मी रामलाल ने भी अब तक के कोरोना काल में परिवार के बजाय हमेशा ही ड्यूटी को तरजीह दी। लॉकडाउन के टाइम तो सबकी बनती है ड्यूटी, ये सबसे पहले ड्यूटी ज़रूरी है, बाकी घर की परिस्थितियां तो चलते रहती है। नाहन शहर को साफ सुथरा रखकर कोरोना संक्रमण से बचाने में अहम भूमिका निभा रहे सफाई कर्मचारी दीपक कुमार और देशराज न केवल घर घर जाकर कूड़ा उठा रहे हैं बल्कि शहर की जनता को सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए घर से बाहर न निकलने के लिए भी जागरूक कर रहे हैं। हम जितने भी भाई सफाई कर्मचारी हैं सब अपनी लगन से और मेहनत से सब काम कर रहे हैं। नालियाँ होगी, घरों से कूड़ा लेना हो गया और जितनी भी है गंदगी सब सफाई कर रहे हैं। लोगों को समझा भी रहे हैं कि हर कहीं कूड़ा ना डालें और अपने घरों में रहें। जब से कोरोना चला है तो नाहन शहर की सफाई कर रहे हैं और घर घर में जाके कबाड़ भी दे रहे हैं लोगों से, ताकि वे बाहर ना आए। और जो नाली वगैरह है नाहन शहर की, वो भी हम साफ करा रहे हैं। अभी तक लाइलाज बीमारी कोरोना के दौरान योद्धा बने ये लोग थके नहीं हैं और भविष्य में भी अपनी सेवाएं इसी तरह से देने के लिए उत्सुक हैं। इन योद्धाओं को दिल से सलाम। नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट के साथ
तारिक रात, डीडी न्यूज शिमला।